हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 38वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा दूसरा सेशन है इसके ऊपर। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जिन भक्तों को मेरा वैकुंठ प्राप्त हो जाता है उनको काल का कोई प्रभाव नहीं होता, वो सारे जो उनको लाभ मिलते हैं वहाँ पे शाश्वत रूप से मिलते हैं। मेरे पीछे बोलिए, न करहिचिन मत परः शांत रूपे नक्षन्ति नो मे निमिषो लेडिहेतिः। न करहिचिन मत परः शांत रूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेतिः। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। न करहिचिन मत परः शांत रूपे नक्षन्ति नो मे निमिषो लेडिहेतिः। न करहिचिन मत परः शांत रूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेतिः। विपुल जोशी प्रभु हेती भी नहीं बोल सकते हैं या संकल्प ले लिए हैं कि बोलेंगे ही नहीं। हिंदी पढ़ लेते होंगे ना, या गुजराती में टेक्स्ट भेजूँ आपके पास। हाँ तो हेती तो बोलिए, ना तो बोलिए, अरे एक अक्षर तो बोलिए, कुछ भी तो बोलिए। दिख रहा है, बोलिए थोड़ा सा मेरे पीछे बोलिए। न करहिचिन मत परः शांत रूपे नक्षन्ति नो मे निमिषो लेडिहेतिः। न करहिचिन मत परः शांत रूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेतिः। येषाम् अहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। न करहिचिन मत परः शांत रूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेतिः। न करहिचिन मत परः शांत रूपे नक्षन्ति नो मे निमिषो लेडिहेतिः। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। न करहिचित किसी भी समय मत परा जो मेरे परायण हैं, मेरे सेवा में लगे रहते हैं, उन भक्तों के लिए शांत रूपे, दो अर्थ हैं, हे माँ शांत रूप देवहूति या शांत रूप वैकुंठ में अर्थात शुद्ध सत्य मूर्ति, उसमें वैकुंठ में न करहिचित नक्षन्ति मतलब वह भोग विहीन नहीं होते। अर्थात जो भी भोग वहाँ दिव्य भोग हैं, भोग मतलब विच यू एंजॉय थ्रू योर सेंसेस, तो जो भी उनको इंद्रिय विषय मिल रहे हैं, पहले बात तो सब स्पिरिचुअल हैं, गुणों मतलब गुणों से परे हैं, और ऐसा नहीं है कि उनसे वह छीन लिया जाएगा। जो मकान वैकुंठ में है वो कब तक अलॉटेड है? हमेशा के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये कभी भी मिल सकता है। भजन करते हुए जब भगवान के चौके इसने बहुत भजन करे, चलो उसको वापस ले आओ, बस खत्म कहानी। प्रमाण और प्रतिष्ठानपुर का ब्राह्मण था ना, सेवा कर रहा था, एक दिन उंगली जल गई, भगवान के पास पहुंच गए। हम पूरी कहानी नहीं सुनाएंगे, और टाइम उसमें नहीं जा पाएगा, लेकिन जो लोग जानते हैं उस बात को समझिए। एनी टाइम यू कैन गो टू दिस सिचुएशन, एनी डैम टाइम, एनी टाइम, कभी भी जा सकते हैं। तो खैर, तो यहाँ पे तुलना कर लीजिएगा कि जगत के जो चीज़ें हैं वो कैसे थर्ड क्लास की हैं, निकृष्ट हैं और क्षणिक हैं। यानी सिद्धांत ये है कि देखिए, तपस्या तो जगत में रह रहे हैं तो करनी ही पड़ेगी, है ना भाई? आप जैसे सोचते हो वैसे खाना बन जाता है तुरंत, है ना? अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसे आपने संकल्प किया और तुरंत खाना सामने। तो आप देखेंगे सब्जी लाओ, ये लाओ, काम करो, ठंड में भी ये कितना परिश्रम होता है। तपस्या तो व्यक्ति को करनी ही पड़ेगी, इट्स नॉट एन ऑप्शन। क्या आप तपस्या करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा करना ही पड़ेगा। तो तपस्या तो करनी है, लेकिन निकृष्ट और क्षणभंगुर चीजों के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। दिस इज वेरी डीप स्टेटमेंट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, बट फिर भी विचार कीजिएगा, देख लीजिएगा जीवन में जो तपस्या कर रहे हैं वो निकृष्ट चीजों के लिए है, क्षणभंगुर चीजों के लिए, कि उत्कृष्ट या दिव्य और शाश्वत चीजों के लिए। दिस वन लाइन कैन चेंज आवर लाइफ।
इसलिए श्लोक समझना चाहिए। कुछ समझ रहे हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूं? शांत रूप मतलब शुद्ध सत्व की हर वस्तु सामग्री, हर वस्तु। वो जैसे मेरा ये टेबल लकड़ी की बनी है और वो हीटर जो है वो लोहे का बना है, लेकिन ये अलग अलग वस्तु हो गई, लेकिन वहाँ पे हीटर की जरूरत नहीं, लेकिन मान लीजिए वहाँ हीटर होगा, टेबल तो होगी, पक्की बात है। तो वो सब शुद्ध सत्व की सामग्री, एवरीथिंग मेड फ्रॉम वन इंग्रेडिएंट विच इज शुद्ध सत्व। अब वो क्या होता है वो आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो समझ में आएगा, उसके लिए मेहनत कीजिए। इज इट ऑल ओके? जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो चीनी मिट्टी के खिलौने बचपन में देखे होंगे दिवाली में, तो उसमें कोई गाय होती है, कोई बकरी होती है, अलग अलग रूप होते हैं। तो वो रूप अलग अलग हैं, लेकिन बने सब चीनी मिट्टी से ही हैं। चीनी मिट्टी नहीं, सॉरी, चीनी से बने, चीनी से बने, ठीक है ना? स्वीट, दे आर स्वीट। तो एक तो भोग विहीन नहीं होता। दूसरा, मैं अनिमेष हेति, मेरा अनिमेष, जो पलक नहीं झपकाता है, अखंड रूप, काल, हेति मतलब चक्र, न लेढ़ी, उनको नष्ट नहीं करता है। मतलब भोग विहीन नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइम बीत रहा है तो जो भोग हैं वो डेप्रिकेट कर रहे हों। जैसे आप जानते हैं ना कि कोई लैपटॉप आपने आज खरीदा तो अब 1 साल बाद बेचेंगे तो उसकी कुछ डेप्रिसिएशन हो जाता है। बीकॉम में पढ़ी होंगी आप, इज इट नॉट? डेप्रिसिएशन। भारत पर तो समझ रहे होंगे, इज इट नॉट? यार बिजनेस मैन, यू नो दिस ना, कि जो मकान आज बनाया उसकी वैल्यू कुछ अलग है। वैसे तो यहाँ थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन बट नॉर्मली उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है। ये देख पा रहे हैं सब लोग हर जगह। आप जिस घर में आए थे आप देखिए पेंट डाउन हो गया, फिर पेंट कराना पड़ता, ऐसा नहीं है। वहाँ एक बार भगवान पेंट करवा दे तो अनंत काल तक रहेगा, लेकिन बोर नहीं हो जाएंगे आप। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सोचे आप। कोई चीज नष्ट ना हो तो बोरियत हो जाती है कि नहीं? यार ये नष्ट क्यों नहीं हो रहा है? लोग फोन नष्ट होता नहीं फिर नया ले लेते हैं, बट वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भौतिक है। लेकिन जो स्पिरिचुअल चीज है वो नष्ट नहीं होने से क्या नुकसान होता है कुछ? इट बिकम्स एवर फ्रेश। ये नाम उच्चारण तो आप वही कर रहे हैं ना, नष्ट तो नहीं हो रहा है ना। राम का नाम, राम कृष्ण हरि, हरे कृष्ण हरे राम, तो ये तो नष्ट नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये और अधिक आनंद की निर्माण करता जाता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। थिंग्स बिकम मोर एंड मोर इंजॉयबल। वहाँ पे किसी भी चीज़ की जो ब्यूटी है वो और बढ़ती जाएगी। फूल होगा तो और सुंदर, कोई मनुष्य है तो मनुष्य रूप में है, वो और सुंदर होता जाएगा, नित्य वर्धमान है। ये बात बोल रहे हैं। कोई लिमिट नहीं है, और वहां पहुंचने का सिंपल तरीका आप समझते क्या बताऊं? अब बहुत सिंपल प्राइस मिल रहा है, थ्रो अवे प्राइस 16 राउंड्स एंड 4 रेगुलर डिफरेंस। 4 तो कुछ करना नहीं है, 16 राउंड्स करने हैं रोज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शाम सामना प्रभु लग रहा है कि थ्रो अवे प्राइस है कि 4 माला में होना चाहिए था। कहने 4 माला में करते तो अच्छा होता। हाँ वो भी संभव है, वो भी संभव है, सिद्धांततः तो संभव है। एक नाम ही आपको भगवान के पास लेके जाएगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। अच्छा, फिर एक प्रश्न हो कि वहां किन किन भावों को लेके पहुंचते हैं? तो कह रहे हैं ये शाम जिनके लिए अहम, मैं प्रिय हूं। प्रिय मतलब यहाँ पे एक अर्थ लिया गया है, प्रिय मतलब 2 अलग अलग प्रकार से अर्थ हैं। प्रिय मतलब आत्मा के समान प्रिय। आत्मा को दोनों तरफ लगा लीजिए। जैसे व्यक्ति अपने को बहुत प्रेम करता है कि नहीं करता है, स्वाभाविक सी बात है, तो उस प्रकार से प्रिय। जैसे व्यक्ति खुद को बहुत सबसे अधिक प्रेम करता है, बाकी जो लोग भी प्रिय लग रहे हैं वो इसलिए प्रिय लग रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को, वो आपको प्रिय लग रहे हैं। किसी को अपनी मां से प्रेम इसलिए है क्योंकि वो उसको प्रिय लग रही है। किसी को अपना पति अच्छा लग रहा है या पत्नी अच्छी लग रही है, बच्चे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वो उसको अच्छे लग रहे हैं। बिकॉज यू लव योर सेल्फ। इसलिए जो आपकी लैंग्वेज समझ रहे हैं, बिकॉज यू लव योर सेल्फ, दैट्स व्हाई दोज व्हिच गिव यू हैप्पीनेस दे अपीयर टू बी लवेबल। भागवतम की लैंग्वेज बड़ी मजेदार है, वैसे है मस्त। और ना समझे तो खोल के बताएं, जो आपके शरीर को या मन को अच्छा लग रहा है, वो जो सुख देता है वो व्यक्ति प्रिय लगता है। खैर, एक अर्थ है कि जैसे व्यक्ति अपने आप को बहुत प्रिय मानता है, ऐसे प्रिय मानते हैं। या फिर आत्मा को स्वतः से लगा दीजिए, अपना बेटे के समान मानते हैं, तो बेटे के समान प्रेम करते हैं, सखा के समान प्रेम करते हैं, गुरु के समान बेटे के समान प्रेमास्पद मानते हैं, सखा के समान विश्वासपद मानते हैं, विश्वास का आश्रय, गुरु के समान उपदेष्टा मानते हैं, सुहृद के समान हितकारी मानते हैं, दैवम इष्टम मतलब इष्ट इच्छित देव, आराध्य देव के रूप में मानते हैं। तो कौन सी चीज आप, कौन सा संबंध आप स्वीकार कर सकते हैं इसमें इजीली?
इष्टम दैवम तो शुक्र दिया ना, भगवान ही हमारे इष्ट हैं, इजी है। तो एक भी हो गया, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि पांचों होंगे तभी बचोगे आप। सोचिए एक भी हो गया तो पार हो जाएगा। भाई भगवान को आराध्य मानने में किसको कठिनाई है? तो कोई कठिनाई नहीं तो कर ही रहा है। सुहृद भगवान है, इसको मानने का मतलब थोड़ा समझिएगा कि जीवन में कुछ कठिनाई भी आ रही है, अगर लग रहा है तो भगवान के कंट्रोल के बाहर नहीं है। भगवान कुछ प्रयोजन से लेके दे रहे हैं। आप भक्ति कर रहे हो तो आपकी भक्ति बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। मैं वेदवादियों को समझाता हूं कि देखो, हमारे जीवन में कुछ कठिनाई आई और उसको हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, बिकॉज इट रियली हेल्प्स मी। मैं तो बहुत से वक्तों के लोग काउंसलिंग करता हूं, तो अब मैं जब देखता हूं कि उनको वही समस्या, तो उनको भटकना नहीं पड़ेगा। ये समझ पा रही हैं बात? कभी भी आपके जीवन में कोई कठिनाई आए ना, तो आप उसको वरदान मानिए कि आप वैष्णव की सेवा कर पाएंगे। क्योंकि भाई कलयुग में समस्या तो कॉमन सी हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए मेरे को थकान की प्रॉब्लम थी, तो मुझे पता नहीं था विटामिन डी की प्रॉब्लम थी, और हमारे जो तरुण कृष्ण प्रभु कहते हैं वो तो सबको होती है। आपने कहा यार बता देता, मैं सप्लीमेंट खा लेता, इज इट नॉट? कितना अमेजिंग है ना। 1 साल तक दवा खिलाते रहे, सप्लीमेंट नहीं खिलाए। मैं सही बता रहा हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पिछले जाड़े में बहुत दर्द हो रहा था हाथ में, इट वॉज वेरी पेनफुल। इधर कुछ नहीं है, विटामिन डी नॉर्मल खाओ। तो हमने, अब ये सूत्र पता चल गया ना, एटलीस्ट मेरे पास आएंगे तो आधा डॉक्टर तो मिल जाएगा आपको। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो यद्यपि अब उस समय मैं सोच रहा था भगवान ये दर्द क्यों दे रहे हैं, मैं से जब करता हूँ, यू मे थिंक लाइक दिस, बट कृष्णा इज गिविंग इट फॉर सम पर्पस। मान लो किसी भक्त को डिप्रेशन है और वो ठीक हो गया किसी तरह से, तो अन्य भक्त को बता सकता है। कभी कभी भक्त डिप्रेस हो जाते हैं लाइक दैट। या हम बहुत सोच रहे थे यार जब कैसे करें ठीक से, अच्छे से, बड़ा कठिनाई हो रही थी, तो देखिए अब हमको कुछ भगवान ने आइडिया दे दी, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, देन आई कैन हेल्प सो मेनी डिवोटीज। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि आपके जीवन में कुछ कठिनाई आ रही है, तो अब वह अगर भगवान, भाई भगवान तो सामर्थ्य, सब कुछ सामर्थ्य, काहे नहीं हटा रहे, तो वो हटा नहीं रहे तक कि आप थोड़ा समझो, फिगर आउट करो कैसे होता है वो, और उसके बाद आपने कर लिया, तो आप अन्य वक्त अगर उसी सेम सिचुएशन में है तो हेल्प कर सकता है। आप पता नहीं अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि कभी कभी ना भगवान सोल्यूशन बड़ा सिंपल होता है, पर आता थोड़ा टाइम से है। वो पता नहीं कितने लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं। बहुत सोल्यूशन सिंपल होता है, बट इट कम्स एट इज ओन टाइम। लेकिन आपके सामने कोई वही प्रॉब्लम लेके भक्त आए तो तुरंत बता दीजिए। अब स्वीकार करे नहीं करे उसके ऊपर, तुरंत बता दीजिए उसको। तो वो जो आपका कठिनाई आई थी, वो आप वैष्णव की सेवा में बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। एनीवेज, तो हम सूरत पे बोल रहे थे कि सूरत भी स्वीकार कर सकते हैं, गुरु स्वीकार कर सकते हैं। 3 तो आ गए अपने रेंज में ना। अच्छा, मैं कोई बात भगवान के विरुद्ध बोलूं तो आप लोग स्वीकार करेंगे? हाथ खड़ा करो जल्दी। कोई लाइक बटन दबाएगा? नहीं दबाएगा ना? गुड बॉयज। तो आप समझ गए कि यानी कि गुरु मतलब भगवान ही गुरु के रूप में स्वीकार करे हैं आप लोग। इसीलिए जो गुरु की, मतलब भगवान की बात बोल रहा है वही आप स्वीकार करोगे। हैव यू एक्सेप्टेड कृष्ण एज गुरु? प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, गुरु एकमात्र कृष्ण है और बाकी जो भी वो उनके प्रतिनिधि, इसलिए गुरु है। जो भगवान की बात बोले वो गुरु। तो 3 हो गए। अब बेटा तो अब देख लीजिएगा क्या मानना चाहिए, हमको नहीं पता। प्रिय बेटा तो पता नहीं, लेकिन 3 तो चल रहा है कि नहीं? 3 तो आसान से रेंज में आ रहा है हमारे, ठीक है, तो यू कैन डू इट। अन्वय भी हो गया था, अनुवाद पढ़ लेता, भावार्थ दीपिका पढ़ लेते। अब प्रश्न होता है कि आपका भी लोक विशेष है। भाई लोक विशेष क्या है कि उसमें सत्यलोक, मतलब स्वर्ग लोक से अप टू सत्यलोक सारी जो सिद्धियां वो मिलती हैं, ऐश्वर्य मिलते हैं, अष्टांग योग की सिद्धियां मिलती हैं, और वहाँ के भी लोग मतलब जो फायदे हैं, सारूप्य सायुज्य इत्यादि वो मिलते हैं। समझ लीजिएगा, सायुज्य नहीं, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य और सार्ष्टी, ये सब मिलता है। तो अगर ये कहा गया कि भगवान के समान ऐश्वर्य मिलता है, तो संदेह करेगा ना कब तक? अगर केवल इतना वर्ड पकड़िए कि भगवान के समान रूप मिलता है, कब तक? ये प्रश्न नहीं आएगा। और आप देखिए कि अगर अनंत ना बोला जाए तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई देखिए, जो लोग, मैं स्त्रियों की बात बोलूंगा, जो स्त्रियां बहुत सुंदर नहीं है तो उनको इतना चिंता नहीं होती कि वृद्ध होकर कैसे लगेंगी है ना। लेकिन जो बहुत सुंदर होती है उनको बड़ा भय होता है कि दांत टूट जाएंगे तो क्या करेंगे, हल्का सा खरोंच लग जाएगी, तुरंत वहां अपना व्हाटएवर जो भी करना शुरू कर देंगे। हीरोइन ऐसे होती है कि नहीं? तो ये एक सुंदर रूप मिलना, और वो भी थोड़े समय के लिए, दुख है कि सुख है, आप बताइए?
ज़्यादा दुख है ना, वो याद करती होंगी अरे फोटो देख करके। और यहाँ हम देखते हैं कि लोग व्हाट्सएप पे अपने जवानी के फोटो लगाते हैं। यंग दिखेंगे तो नहीं, खाली याद करने के लिए जवानी में से दिखते थे, है ना। और सामने मिलेंगे तो आप पहचान भाई ये आदमी है, अरे भाई। तो जो व्यक्ति बहुत सुंदर है उसको सौंदर्य थोड़े समय के लिए दिया गया तो वो दुख हुआ ना। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जो भाई हमारे पास करोड़ों रुपए है ही नहीं तो उनको दुख होगा ही नहीं इसका। लेकिन जिसके पास बहुत पैसा है, सार्ष्टी, बहुत ऐश्वर्य, और वो थोड़े समय के लिए देगा तो बहुत दुख होगा। सबको समझ में आया? तो अब आपका धाम है, वहां भक्त प्राप्त कर लिए, सारी सिद्धि भी प्राप्त कर ली, लेकिन अगर वह भी नष्ट हो गया तब उसके लिए फिर मजा नहीं आएगा। और आप देखेंगे कि अद्भुत बुद्धू लोग घूमते हैं कि भगवान बार बार बोल रहे हैं कि आओगे तो वापस नहीं जाओगे, तब भी विश्वास नहीं करते। भागवत में कपिल देव बोल रहे हैं, भगवत गीता में कई बार बोल रहे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो हिंदी है भाई, वहां मेरे धाम को आने के बाद तुम वापस कभी नहीं करो, तब भी डाउटिंग थॉमस तिलक लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क वाला। भगवान सच नहीं बोल रहा है, सच नहीं बोल रहा है। हाँ, तुम्हारी अम्मा सच बोल रही है, तुम्हारे बाप सच बोल रहे हैं ना, बस भगवान ही झूठ बोल रहे हैं, बाकी सब सच बोल रहे हैं। तो ये यानी कि लोक विशेष है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह स्वर्गादि लोकों तथा वहां के भोक्ताओं एवं भोग्य पदार्थों का समय विशेष में नाश हो जाता है, उसी तरह वैकुंठ लोक तथा वहां रहने वाले जीवों एवं भोगों का भी समय विशेष के आने पर नाश हो जाता होगा। इसके उत्तर में भगवान कपिल कहते हैं ये श्लोक। क्या सबको समझ में आया लिंक? वेदवादी लिंक समझाइए। अब हम आपको पकड़ लेंगे अच्छी तरह से। हाँ, इसीलिए देखिए, स्वर्ग एक विशेष लोक है, ये पृथ्वी लोक भी एक विशेष लोक है, स्वर्ग में यहाँ भी कुछ भोग उपलब्ध हैं। तो कब तक आपको ये घर में, मतलब कब तक ये भोग उपलब्ध है? माइक बताइए। स्वर्ग के भोग तो नहीं पहले वहाँ स्वर्ग की बात छोड़िए, आपको ये घर कब तक मिला हुआ है? ये तो क्षणिक है। क्षणिक है, एक सेकंड के लिए मिला है बस। नहीं, लेट्स से लिमिटेड है। 100 साल तक आप, तो मैक्सिमम 100 साल तक। या कोई अगर मिसाइल मार देगा तो वो भी हो सकता है, कोई युद्ध हो जाए तो मिसाइल मार दे। तो आप ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम अप टू 100 ईयर, उससे पहले ये घर ही ढह जाएगा। 100 साल कौन रुकने वाला है? ये घर ही नहीं रुकेगा। हमने तो हम मर जाएंगे या फिर ये घर खत्म हो जाएगा। इज इट नॉट? अब स्वर्ग पे जाइए, कितना होगा? लिमिटेड। स्वर्ग बोला है मैंने? हाँ, लिमिटेड है, यहाँ से ज्यादा। यहाँ से ज्यादा ये सुनना चाह रहे थे। 10,000 साल, 10,000 साल नॉर्मल होता है रहने के लिए। अगर आपने पुण्य उतना किया है तो 10,000 साल, अप टू 10,000 ईयर्स। और वैसे जो देवता होते हैं उनका टाइम है एक मनवंतर। जैसे जो इंद्र देवता हैं, समझ रहे हैं बात? मनवंतर में होते हैं 71 चतुर्युग। तो 71 चतुर्युग तक सरकार बनी रहती है। यमराज बने तो यमराज कोई देवता, जो जीव यमराज बन गया तो एक मनवंतर तक बनेगा। लेकिन जो वहां पहुंच रहा है एज ए रेसिडेंट, वो अब डिपेंडिंग इसका कितना पुण्य है, 10,000 20,000 जो रहा है, लेकिन एक फिक्स टाइम है। ये भी क्लियर हुआ? माइक ऑफ कीजिएगा। अब आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। ईजी है। तो अब ऐसे कोई सोचेगा अच्छा ब्रह्मलोक के ऊपर वैकुंठ चले गए, ऊपर नहीं है एक्चुअली, वो प्रकृति के परे है, तो वहां पर भी तो ऐसे होगा कुछ। हो सकता हो कि भाई 2 ब्रह्मा के जीवन तक जी ले, अरे चलो 10 ब्रह्मा के जीवन की परम आयु तक वो जी ले, फिर गिरेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए कि सब बार बार बोलने की जरूरत क्या है? क्योंकि देखिए, अनंतता का अनुभव हमको होता नहीं है ना। फोन खरीदते हैं, सोचते हैं हमारा पूरा लाइफ टाइम रहेगा, जानते हैं वे साल भर 2 साल 3 साल रहेगा, हर जगह एंड देखते हैं। तो इसलिए इस बात पर सामान्यतः लोगों को विश्वास नहीं होता है कि अनंत लाभ भी कुछ है। क्योंकि अगर जितने लोग यहाँ खड़े ना, मतलब सॉरी बैठे हैं ना, अगर आपको इस पर विश्वास हो गया तो आपकी 16 माला नहीं रुकेगी। किसी भी क्षणिक रिश्तेदार के लिए आप अपना माला जप नहीं रोक सकते। इट इज इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कि लाभ बहुत ज़्यादा है। एक मतलब मैं कहूँ कि आप मान लीजिए वन प्रो, मैं कहूँ कि आप 8 घंटा मान लीजिए काम करते हैं, तो एक जगह मिलेगा 5 करोड़ रुपया और एक जगह मिलेगा 5 रुपया। तो आप स्वाभाविक सी बात है 5 रुपये के लिए काम करेंगे। शीतल माता जी, आप पूछेगा अपने पति को, ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आप काम कर रहे हो तो आप जितना सैलरी मिल रहा है 5 रुपये 10 रुपये जो मिल रहा है उसके लिए काम करोगे, उतने समय में आपको मिल जाए 5 करोड़, तो काम करेंगे ना उसके लिए। 5 करोड़ के लिए टाइम तो उतना ही लगाना है। तो 2 घंटे में वैकुंठ मिल रहा है, तो बताइए क्यों साधुवारी प्रभु? अभी तो आप जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लॉजिकल है कि नहीं?
लेकिन लॉजिक में आए तो ये लॉजिक के बाहर चला जाता है कि अनंत समय के लिए रहेंगे। इसी को कहते हैं असंभावना का दोष। समझते हैं आप? ये कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि सब तो मेरी बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए ना। यद्यपि ये नहीं समझ में आता कि होम्योपैथिक दवा कैसे काम करती है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वैकुंठ पे जाकर के वापस कैसे नहीं आते। तो ऐसे समझिए कि लिखा हुआ है भागवत में तो ये सत्य है, और ये भागवत आपको वैकुंठ प्राप्ति करा देगी। शिवदम तापत्रयोन उन्मूलनम। शिवदम मतलब भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर वैकुंठ चला जाएगा। इतना एक लाइन छोड़ दीजिए, एक शब्द तो समझ सकते हैं। शिवदम, ये कल्याण देने वाला है भागवतम, कि वो सुनने की इच्छा होने से भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है और फिर भगवान के पास वापस चला जाता है। अच्छा, आप कहेंगे प्रभु जी हमको प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। ये बताइए कि वरुण प्रभु मैं आपसे प्रेम ना करूं और करणामृत प्रभु आपके गुण का वर्णन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा? फिर भी मैं थोड़ा जल्दी बोल गया। वरुण प्रभु अगर मैं आपसे प्रेम ना करूं और करणामृत प्रभु कहे वरुण प्रभु बड़े अच्छे हैं, बड़े दयालु हैं, ये है प्लान ढिमकाना, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? अगर किसी को आप द्वेष करते हो, उसके सद्गुण भी बोले जाते तो अच्छा नहीं लगता है। ये मत कहना कि अभी जिंदगी में किसी को द्वेष नहीं किया। मान लो कोई से आपको बहुत खराब आदमी लग रहा है और उसको व्यक्ति गुणगान करने लगे, अरे हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, कितना अच्छा, उससे मतलब नहीं, हमारे प्रति बहुत खराब बर्ताव किया, कहते हैं कि नहीं? तो भगवान से प्रेम है तब ना भागवत सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हो। भागवत सुन रहे हैं तो प्रेम बढ़ रहा है और उत्सुकता बढ़ती जा रही है और लालसा बढ़ती जा रही है। तो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि प्रेम बढ़ता है भैया भागवत सुनने से, और एक दिन वैकुंठ की प्राप्ति भी हो जाएगी इसी से, बस केवल सुनते रहने से। लेकिन जिसको समझ में आएगा वो ना करेगा, ये बात है। तो प्रश्न अगर ये हो कि भाई ये भी कोई एक विशेष लोक होगा, तो दो संभावनाएं, एक कि भोक्ता नष्ट हो गए और दूसरा कि भोग पदार्थ नष्ट हो गए। भोक्ता नष्ट होने का मतलब देखिए जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होता है, लेकिन उसका पुण्य क्षीण हुआ और नीचे गिर गया। वैसे देख रहा है जी यार हम उस घर में रहते थे उस फ्लैट में रहते थे, नीचे गिर रहा। कभी कभी लोग होता है ऐसा। हमारे एक रिश्तेदार थे, हमारी दादी के भाई थे, बड़े पैसे वाले थे, और कर्म ऐसा था, कुछ था, भगवान के ऐसा भाग्य था कि सब खत्म हो गया। किराए पे मकान पे रहने पड़े उनको, बड़े आलीशान बंगले में रहते थे। तो सोचते, कभी अगर मान लो उधर से जाते होंगे, सोचते होंगे ना हम इस बंगले में रहते थे, ये हमारा था। एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे बाबा जी रेलवे में काम करते थे, तो जब काम करते थे तो बंगले में रहते थे, तो इट वॉज रियली नाइस, उस समय दिया जाता था। तो अब वो हमको जब साइकिल में बिठा करके बचपन में कहीं से घुमाने ले जाते थे तो उस कॉलोनी में, तो बोलते थे बेटा हम यहाँ रहते थे। अब समझ में आ गया कुछ कि व्यक्ति है लेकिन उसकी वो वहाँ से हट गया। जीवात्मा नष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन भोक्ता मतलब दैट एंटाइटलमेंट ऑफ एंजॉइंग इज फिनिश्ड। आप अब यहाँ को नहीं भोग सकते हैं। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर, उसको कितना बड़ा बंगला मिलता है, लेकिन अब जब वो सेवानिवृत्त हो गए तो अब जिंदा है लेकिन उसको भोग नहीं सकते, ईजी है। और दूसरा क्या पॉइंट है कि भाई ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे है लेकिन वो भोग ही छिन गया, यह भी हो जाता है, ये भी हो सकता है कि वो लोक ही नष्ट हो गया, खत्म, ना बजेगा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना तेरा ना मेरा, खत्म। ब्रह्मा जी के एक दिन में ही स्वर्ग खत्म हो जाता है। अब जानते हैं अप टू महरलोक ये बात है। तो क्या ऐसा वैकुंठ में होता है? तो इसके उत्तर में भगवान कपिल कहते हैं हे शांत रूपे इत्यादि, ये श्लोक बोलते हैं, हे शांत रूप वाली मां, अथवा शांत रूपे अर्थात शुद्ध सत्व स्वरूप वैकुंठ लोक में। इसकी व्याख्या मैंने कर दी थी कि इस जगत में डिस्टर्बेंस होता रहता है गुणों के प्रभाव से। गुण आर ऑलवेज इन फ्लक्स। समझते हैं इसका मतलब? मिक्सी समझते हो आप? मिक्सी, तो मिक्सी जब चलती रहती है, नीचे वो जो घुमाने वाला क्या कहेंगे, कॉइल, इट्स नॉट कॉइल इट इज गिरारी, इज व्हील। तो वो व्हील चलता रहता है तो चीज़ें कांस्टेंट मोशन में रहती हैं, तो एक काल चक्र वो घूमता रहता है। तो इस जगत में हर वस्तु को कभी काल के ही प्रभाव से गुणों का उत्थान होता है। एक गुण बढ़ जाता है, फिर दूसरा गुण, बाकी दो गुण कम हो जाते हैं। ये सब जानते हैं कि रात में तमोगुण बढ़ जाता है और सुबह सतगुण बढ़ जाता है। तो ये दिन, इसी से समझ लीजिए कि काल के प्रभाव से गुणों का उत्थान होता रहता है, कोई उत्थान पतन होता रहता है, ये घुमाता रहता है काल चक्र, मिक्सी की तरह। अगली बार मिक्सी चलाइएगा तो याद रखिएगा इस बात को। ओके, तो अब वैकुंठ में कौन सा गुण प्रधान होता है साधु हरि प्रभु? यू नो दैट?
निर्गुण प्रधान होता है, मतलब वहां ना रजगुण है, ना तमगुण है, ना सत्वगुण है, वो शुद्ध सत्व, इसलिए शांत रूप कह रहे हैं। ठीक है, कोई डिस्टरबेंस वहां पे नहीं है। वैकुंठ लोक में मत पराह अर्थात मेरे जो भक्त जन हैं वे न नक्षंती अर्थात कभी भोगों से रहित नहीं होते। बताइए वेदवादी से क्या मतलब है? दूसरा माइक भी दीजिए, हम इन्हीं को क्यों परेशान करें, वरुण प्रभु तो रेडी हैं क्लास उत्तर देने के लिए। आप बताइए क्या मतलब है भोगों से रहित, न नक्षंती में भोगों से रहित नहीं होते, क्या मतलब है? प्रभु जी, भगवान अपने भक्तों को उनके धाम में सारे ऐश्वर्य वगैरह सब प्रदान करते हैं। प्रदान करते हैं बात नहीं हो रही है, न नक्षंती मतलब क्या हुआ? भोग से रहित नहीं होते, क्या मतलब बताइए? चलिए हाँ, आप भी अच्छे। भोग से रहित नहीं होते क्योंकि वो जो भोग होते हैं ना, वो चिन्मय है, मतलब नष्ट होने को मतलब ही नहीं है, और भगवान तो वैसे ही दे ही रहे हैं अपने से, छीनेंगे ही नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, भगवान दे रहे हैं। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइसली, बहुत अच्छा अपने पॉइंट बोला, उसको ऑफ कीजिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट। जब आप स्वर्ग जाते हो तो आप अपने बाप के घर नहीं जा रहे हो। दिस इज वेरी नाइस। स्वर्ग में आप जाते हो, सुन लीजिएगा, स्वर्ग जाने की इच्छा हो तो स्वर्ग जाते हैं तो आपका शक्ल पसंद नहीं करते वो, क्योंकि आप उनके भोग में बाधा डालोगे। ये है, ये सही है। वजह से मानो हमने भोजन बनाया यहाँ पे, तो अब एक और आदमी आ गया, एक और आदमी आ गया, तो हमारे लिए कोई बचेगा नहीं ना भाई उसमें। तो यहाँ वाई इज कमिंग देयर, तो वहां उनको पसंद नहीं आता कि व्यक्ति आया। लेकिन वैकुंठ में तो बाप के पास जा रहा है ना, बाप तो चाहता है कि बच्चे हमारे संग रहें, खाएं पिए, और स्पेशली इनके पास तो अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इंटरेस्टिंग बात है, बहुत अच्छा आपने बात बोली कि भगवान दिए हैं, भगवान प्रदान करते हैं, तो भगवान जो चीज़ प्रदान कर रहे हो कौन नष्ट कर सकता है? तो ये है कि उनसे वह भोग कभी छीने नहीं जाते। ध्यान दीजिएगा कि उसकी स्प्रिया नहीं करते हैं, उनको तो सेवा की स्प्रिया है, लेकिन फिर भी जो फैसिलिटी दी जा रही वो कभी नष्ट नहीं होते। वेरी नाइस, वेरी नाइस, भगवान देते हैं, वेरी गुड, स्नेह से देते हैं, वात्सल्य से देते हैं। ठीक है, दूसरा, यही नहीं मेरा जो अनिमिषो हेति अर्थात काल चक्र है वह भी उनको न लेढ़ी अर्थात कभी अपना ग्रास नहीं बनाता। ये समझे बात? अनिमिष काल चक्र कैसे, सबको समझ में आ रहा है? पलक झपकाते हैं हम लोग, तो उस काल चक्र है वो, मान लो एक व्यक्ति है तो वो पलक कभी नहीं झपकाता, वो सबको देख रहा है कि क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। इज इट ओके? इज वेरी अटेंटिव। नहीं, खत्म तो सबको कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन पॉइंट है कि वो पॉज नहीं है। दैट्स अ होल पॉइंट, एग्जैक्टली दैट्स अ पॉइंट, पॉज नहीं है कुछ उसका। तो अनिमिष हेति मतलब भोग हैं लेकिन काल के प्रभाव से नष्ट नहीं होते। यानी कि ऐसे समझ लीजिए इजीली कि भक्त उन भोगों के लिए कभी अयोग्य नहीं होते। ये हो गया न नक्षंती का अर्थ। इज इट ओके? और न लेढ़ी का मतलब हुआ कि वह भोग उनके लिए कभी अयोग्य नहीं होते, ये अर्थ। अब तो समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, न नक्षंती मतलब वो भक्त जो है उसको जो भी सुविधा प्राप्त है, भोग मतलब सुविधा, हैंड मत रेस कीजिए, जो भी सुविधा प्राप्त हो रही है उसके लिए वह अयोग्य नहीं होते, न नक्षंती। ठीक है, भोग अवेलेबल हैं, उनको हमेशा मिलते रहेंगे। दूसरा, न लेढ़ी मतलब काल उन भोगों को कभी नष्ट नहीं करेगा, वैसे नहीं, धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। जो देह मिला है वो शाश्वत रूप से मिल गया, जो सुख है वो नित्य वर्धमान है। एक्चुअली नष्ट क्या करेगा, उल्टा चल रहा है, जो सुख है वो और अच्छा होता चला जाएगा। मोबाइल फोन मिलेगा तो वो अच्छा मिलेगा और अच्छा हो जाएगा, विमान मिलेगा इन केस इट इज उसका सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड होगा और हार्डवेयर भी अपग्रेड होगा। कुछ समझ रहे हैं बात? ये बात ठीक है। अच्छा, कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जैसे कि भी राधारमण प्रभु बोले, उसका कारण यह है कि भगवान का शाश्वत संबंध है, भगवान प्रेम से उन वस्तुओं को दे रहे हैं तो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। उसका कारण यह है कि मैं उन भक्त जनों का पुत्र के समान स्नेहास्पद, सुता शब्द की व्याख्या है मित्र के समान विश्वासपद। ये अस्पद मतलब समझते हैं, अस्पद मीन्स आश्रय, जहां आपका स्नेह टिके रखा है। इसको बिल्कुल स्पष्ट समझेंगे। अब अपने बच्चों को आप देखते हैं तो आपका स्नेह उनकी तरफ फ्लो करता है। दे आर रिपोजिटरीज ऑफ योर स्नेह, वात्सल्य। इज इट ओके? सबको समझ में आ रहा है? इंग्लिश बोल दिया, हिंदी समझ में आ रहा है आपको? राधारमण प्रभु, आपके बच्चा से को प्रेम है ना, तो जैसे ही बच्चे को देखते हैं तो बच्चा आपके प्रेम का
पात्र, हाँ प्रेम का पात्र भी कह सकते हैं। आपका प्रेम जो वात्सल्य वाला प्रेम है वो कहाँ रखा हुआ है? अपने बच्चे में रखा हुआ है। जो आप अपने बेटे को देखते हैं और मुझे देखते हैं, एक ही फीलिंग आती है। बताइए। तो मुझसे भी अफेक्शन है तो एक अलग है ना, तो आई एम ए डिफरेंट काइंड ऑफ, आपका मित्र हूं या टीचर कह सकते हैं, तो अलग अफेक्शन है। और अब बच्चा जो है उससे अलग अफेक्शन है, उसका नेचर अफेक्शन दोनों जगह है, लेकिन अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो अस्पद समझ लीजिए, स्नेह का आश्रय, स्नेह के पात्र भी कह सकते हैं। यस, मित्र के समान विश्वासपद, मित्र कभी धोखा नहीं देता, गुरु के समान उपदेष्टा तथा सुहृद यानी बांधव के समान हितकारी एवं इष्ट देव के समान पूज्य हूं। इस तरह सर्वतोभावेन जो भक्तजन मेरा भजन करते हैं, उन भक्तजनों को मेरा कालचक्र भी ग्रसित नहीं करता। दिस इज वेरी नाइस। ऐसा नहीं है कि अब एकदम वैकुंठ जाएगा तभी ऐसा होगा। यहां भी तो भक्त इस प्रकार का भाव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहां भी आप अगर भगवान का भजन कर रहे हैं तो काल आपको प्रभावित नहीं कर रहा है। प्रमाण दे रहा हूं, जो अभी तक भौतिक सुविधा लिए थे वो सब कम हो रही कि नहीं हो रही है? और जितनी भक्ति से शुरू किए थे उससे अधिक हो रही है कि कम हो रही है? राधा शर्मा माता जी 21 महामंत्र करती हैं ना, अब तो आप वहीं से शुरू करी थे ना आप, 21 महामंत्र से। She told me। तो क्या आप कल से आप केवल 21 महामंत्र करेंगी? अरे प्रभु जी, एक तो ऊंट के मुंह में जीरा 21 महामंत्र तो पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। कभी आप मेरे को बोली हैं कि प्रभु जी 21 महामंत्र करने में बहुत स्ट्रगल हो रहा है? बोली हैं? मुस्कुरा रहे हैं, नहीं ऐसे कर रहे हैं। 21 महामंत्र कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि एक भक्त बोले, प्रभु जी हम तो बैठ रहे हैं तो सीधे 125 माला कर दे रहे हैं, 21 महामंत्र क्या है? मैं कहूँ वरुण प्रभु एक डोनेशन चाहिए प्रभु जी, हर महीने मेरे लिए 21 महामंत्र बोल दीजिए। क्या बात है प्रभु जी, हम 200 कर देंगे, एडवांस पेमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं कि और कुछ लोग ऐसे हैं इस जगत में जिनके लिए 21 महामंत्र बोलना भी मुश्किल है। गौरांग प्रभु बता रहे थे कि एक व्यक्ति था वो डॉक्टर थे, तो कुछ होगा, कुछ बातचीत हो रही होगी या क्लास की बात, बोला प्रभु जी 64। प्रभु जी ने पूछा कितना कर रहे हो? तो कितना कर रहे हो इतना पूछे, बोले 64। तो अन्य भक्त बोले प्रभु जी बड़े तगड़ी प्रीचिंग, 64 राउंड्स। तो कहते नहीं 64 महामंत्र। तो कई साल की प्रीचिंग के बाद वो 64 महामंत्र तक पहुंचे। तो ऐसे भी लोग हैं, है ना। लेकिन अब आप लोग तो मैं समझ रहा हूं उससे तो ऊपर ही पहुंच गए ना। ये आप देखिएगा, जो भागवत से प्रेम, जितने भागवत से प्रेम से आप शुरू किए थे, वंश ना मंद पढ़ लिया या कभी पढ़ाई नहीं ऐसे करके, तो अब वैसे ही प्रेम रह गया। ये तो पहले प्रैक्टिकल आपको बता दे रहा हूँ कि आपकी भक्ति हर दिन बढ़ ही रही है जैसे भक्ति कर रहे हैं, पहले ही समझ लीजिए। दूसरा, इसका प्रमाण आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत सुंदर प्रमाण है। 2, 3, 17 न्यूमरोलॉजी तो चले गए ना। 2, 3, 17 भागवत। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ तस्सृते यत् क्षणानीत उत्तम श्लोक वार्तया। सबकी आयु को हर रहा है सूर्य, उदित हो रहा है अस्त हो रहा है, उदित हो रहा है अस्त हो रहा है। केवल उस व्यक्ति की आयु को छोड़कर जिसका एक क्षण भी भगवान की कथा को लाए। देखिए कथा उपलक्षण है, ऐसा नहीं कि आप भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं तो मर रहे हैं। कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, तुलसी जी की सेवा कर रहे हैं, बेसिकली भक्ति के किसी भी एक अंग का संपादन कर रहे हैं, तो आयु नष्ट नहीं हो रही है। यद्यपि एक बात कथा की हो रही है, लेकिन असली तो 24 घंटे कथा ही सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, यहां तक कि अब मंगल आरती के लिए स्नान कर रहे हैं, तो वह स्नान भी तो मंगल आरती का अंग हुआ ना, उस सब भक्ति का अंग हुआ कि नहीं। तो किसी भी तरह से भक्ति कर रहे हैं तो आयु क्षीण नहीं हो रही है। इसको सब बहुत व्याख्या नहीं कर पाऊंगा यार, कर देते हैं इसकी व्याख्या, क्योंकि चक्रवर्ती पाद की टीका हम कल पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है, सिद्धांत ये है कि जब कोई व्यक्ति जगत में दान देता है, आप एकदम अयोग्य व्यक्ति को दान देंगे तो उतना ही घूम के वापस आएगा। ये क्लियर हुआ? ये कर्मकांड का विचार है। अच्छा, फिर अगर अर्ध योग्य ब्राह्मण को दिए तो दुगना वापस आएगा, ठीक है। अगर योग्य ब्राह्मण को दिए तो 100 गुना आएगा, और अगर वेद पार ग ब्राह्मण को, जो वेदों को पार कर गया है, उस ब्राह्मण को देते हैं तो अनंत गुना वापस आएगा। सारे इक्वेशन क्लियर है?
तो अब वेदों का कंक्लूजन क्या है? भगवान का भक्ति करना। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, वेदों का प्रयोजन मुझको जानना है। अब भगवान को कैसे जानते हैं? भक्ति अमाम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा भगवान को जानते हैं। तो वेदों का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। इजी है। तो जो भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वो वेद पारक ब्राह्मण है, प्रामाणिक भक्त, प्रॉपर भक्त। क्लियर हुआ? तो आप अगर किसी व्यक्ति को आप अपना समय दे रहे हैं, ये शब्द आपने बोला है कि नहीं बोला है? अपना समय देने के लिए धन्यवाद। मेरे पास आपको देने के लिए टाइम नहीं है, तो टाइम के जेब से निकाल कर देते हैं। इज इट सिंकिंग इन? सो व्हेन यू हियर कथा इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, आप भक्तों के संग बैठ के पढ़ रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं, या खुद अपने आप को ही टाइम दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं, समय दे रहे हैं ना। तो बेसिकली अगर किसी भक्त के संग बैठ करके आप भगवान की बात प्रमाणिक रूप से सुन रहे हैं, प्रपात ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो ये उनको समय का डोनेशन देना हुआ। ये क्लियर हुआ? और भक्त क्या है? वेद पारग ब्राह्मण। इजी हो गया? तो अब आपने किसी भक्त को, शुद्ध भक्त को मतलब समझ गए, जो भक्ति कर रहा है उसको अपना समय रूपी डोनेशन दिया है, तो कितने रूप में कितना समय वापस आएगा? असीमित आएगा। सारी इक्वेशन क्लियर? तो इसी सूचित हो रहा है कि जब कोई व्यक्ति बैठकर भगवान की भक्ति कर रहा है, नामोच्चारण कर रहा है, कथा सुन रहा है, तो उसको काल चक्र नष्ट नहीं कर सकता। तब कहेंगे प्रभु जी भक्त तो वृद्ध होते हुए दिखते हैं, भक्त तो बीमार होते हुए दिखते हैं। वो केवल इल्यूजन क्रिएट करने के लिए। वो जैसे मान लीजिए अब यहाँ से मथुरा स्टेशन पहुँच गए, तो जैसे जैसे आप वो नज़दीक जा रहे हैं तो आप स्टेशन के पास पहुँच रहे हैं ना, ट्रेन पकड़ने के पास पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। ऐसे ही कोई मान लो भगवान की भक्ति कर रहा है, करता जा रहा है, तो वो तो शरीर तो वृद्ध होगा, लेकिन वो सूचित कर रहा है कि अब वो भगवान के धाम और वापस जाने के करीब हो गया है। समझ में आ गई बात? इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्त वृद्ध हो रहा है तो क्या उस पर काल प्रभाव पड़ रहा है। क्या आप समझ पाए? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भक्त का शरीर काल के प्रभाव से क्षीण होता हुआ दिखेगा, उसमें रोग भी दिखेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जिस दिन से आप भक्ति करना शुरू किए हैं उससे अधिक उत्साह भक्ति का होता जा रहा है। क्या ये सब स्वीकार्य है सबको? नहीं तो 71 साल की उम्र में प्रभुपाद अमेरिका गए थे ना, 71, यस 72 ऐसे 70 साल की उम्र में गए थे और 84 साल की उम्र में प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा था। और जितना सेवा प्रभुपाद करते तो हम लोग नहीं कर सकते, युवावस्था में नहीं कर सकते। ये आप देखेंगे कि जैसे जैसे नामोच्चारण करते जा रहे हैं, जैसे जैसे कथा सुनते जा रहे हैं, और प्रसाद, 3 तो प्रबल साधन है, तो हृदय के अनर्थ नष्ट होते जाते हैं। तो अब और भक्ति का उत्साह बढ़ता जाता है, भक्त को भगवान के प्रति आकर्षण भी बढ़ने लग जाता है। यद्यपि शरीर क्षीण हो रहा है, हृदय का उत्साह बढ़ रहा है। क्या आप लोग अनुभव कर पा रहे हो इस बात को? इज इट नॉट? भाई दिन प्रतिदिन शरीर तो डाउन ही हो जा रहा है, लेकिन भक्ति करने से उत्साह बढ़ता। प्रमाण क्या है? नए लड़कों को बोलो, एकदम युवा लोगों को, सुबह सकते नहीं प्रभु जी बहुत ठंड है, बोलते हैं कि नहीं? बहुत ठंड है, बहुत, ये 1000 तरह के बहाने करेंगे। तो शरीर तो यंग है लेकिन उत्साह अभी कम है ना। तो आप प्रैक्टिकल देखिए कि जैसे नाम उच्चारण करते जाएंगे, भक्ति करते जाएंगे, अगर अपराध से बचे रहे तो आप देखेंगे उत्साह बढ़ जाएगा आपका। दिस इज एक प्रैक्टिकल प्रूफ बता रहा हूं। अगर अपराध से बचते हैं, स्पेशली वैष्णव अपराध से, तो आप देखेंगे कि भक्ति का उत्साह खूब बढ़ेगा, खूब बढ़ता जाएगा। ये हो सकता है कि किसी वक्त से थोड़ा सा मन मुटाव हो जाए, दैट इज ऑल्सो ऑफेंसिव, बट नॉट दैट मच ऑफेंसिव कि हम किसी भक्त की सेवा में बाधा डालने लग जाए। उतना नहीं होना चाहिए। भक्त की सेवा में बाधा डालने का संकल्प नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, उदित ही नहीं होना चाहिए। हाँ, बल्कि ये होना चाहिए, बल्कि समझ में आना चाहिए कि अगर मैं किसी की सेवा में हेल्प कर रहा हूं तो मेरी भक्ति बढ़ती है। इतनी अकल सबको हो जानी चाहिए। सुनने से हो जाती है, मतलब थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाती है कि हम किसी की सेवा में बाधा ना डालें, अपनी सेवा से अपनी सेवा करें, ना हेल्प कर सके कम से कम डिस्टर्ब ना करें। दिस शुड बी गाइडिंग लाइन। वैष्णव अपराध नहीं बनना चाहिए इस तरह से। बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो कोई बात नहीं, दैट मे बी देयर। बट जैसे हम लोग का हो जाता है, आज क्या बनाना चाहिए पूछते हैं, ये बनाओ तो कहेंगे चलो ये बना लेते हैं, तो उसमें झगड़ा तो ना, ठीक है ये बना लो। गिरिराज जी कहते हैं कुछ भी बना दो ले आओ, तो दैट इज ओके, इज नॉट, वी कैन हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन ये नहीं कि अभी जब करें या कोई और भक्त जब करे तो उसको डिस्टर्ब करें। आप लोग ऐसे नहीं हो, हमारा कर्तव्य है बताना। आप अपने जीवन में देखना कि उत्साह बढ़ जाएगा भक्ति करने का। तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि वैकुंठ में ही काल चक्र नहीं काम करता, ऐसा नहीं है। यहां पर भी भक्ति के कार्य जो पॉइंट्स आप इकट्ठे कर रहे हो, वह कभी काल उसको नष्ट नहीं कर सकता है। न वयम न वया। भगवान यमराज जी कहते हैं हमारे अंतर्गत भक्त नहीं है, और वय मतलब आयु के अंतर्गत भी नहीं है।
तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल हमारे जीवन का होना चाहिए कि कुछ भी हो, नाम जब तो खैर सुबह करना ही है, और जितना हो सके हमारा समय भक्तों की संगत में जाना चाहिए। हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट कृष्णा। कोई प्रश्न है भक्तों का तुम ले लेंगे, चक्रवर्ती पाद की टीका को हम कल देखेंगे। डिप्रेशन कैसे ठीक होगा? देखिए एक बात समझ लीजिए, बहुत तरह से हो सकता है, दवा भी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट है इस डिप्रेशन का देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि। ये शोक ही है ना डिप्रेशन। तो ये शोक काहे होता है? शोक का मूल कारण मोह है कि हम ये देह मान के बैठे हुए हैं, मैं बहुत सुंदर नहीं दिखता। कौन? तो उनको बोलो कि कोई भी बहुत सुंदर हो ना, अगर उसका हल्का सा ये हटा दिया जाए तो कितना सुंदर दिखेगा। और इसलिए आप अपनी आंखों में एक्सरे विजन लगा लिया करिए। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर दिखे तो जरा एक बार अरे बड़ा सुंदर है, अच्छा जरा अंदर देखो कि अंदर कौन सी सुंदर वस्तु भरी पड़ी है। मल मूत्र खकार कफ, वो जरा सा नाक से छींक देगा तो वो भी बड़ा सुंदर वस्तु लगेगा आपको। तो ये आप देखेंगे कि वही डिप्रेशन खत्म, कि हम सुंदर लगते हैं कि नहीं लगते हैं। सुंदर मन में विचार होना चाहिए, भगवान की भक्ति का विचार होना चाहिए। नहीं तो जितने लोगों का प्रवचन आपको अच्छा लगता है वो सब बड़े हैंडसम लगते हैं या बहुत सुंदर लगती हैं। हरिदास ठाकुर जी बड़े, आई डोंट नो हाउ ही वाज लुकिंग, लेकिन मेन बात है कि भगवान में प्रेम होना चाहिए। तो जितना भगवान के बारे में सुनेंगे अपने आप ये आपको। तो अगर कोई कहे कि स्वर्ग आदि के भोग नष्ट हो जाते समय आने पे, तो उस पे ये श्लोक भगवान कह रहे हैं नहीं नष्ट होता है, सब कुछ इटर्नल है। अगर कोई कहे कि स्वर्ग आदि के भोग नष्ट हो जाते समय आने, हमें आपकी हिंदी नहीं समझ में आती है भाई। हम इतना प्रवचन कर देते हैं, आपको एक प्रश्न फ्रेम करने में ठीक से नहीं टाइप कर पाते, उसको 1000 हम नहीं देंगे उत्तर। भक्त ऐसा तो ना होता है, वो उसको 3 बार उसको चेंज कर रहे हैं, एक लाइन नहीं लिख पा रहे हैं, क्या नहीं करेंगे उत्तर। भक्तों के द्वारा किया गया पुण्य कभी नष्ट नहीं होते हैं, ये तो सही बात है, क्या कठिनाई है। बल्कि मजेदार बात है, मान लीजिए वो 18वें अध्याय की महिमा, तो उसमें वो 5 श्लोक बोलता था, वो बन गया स्वर्ग का राजा, तो जब तक उसकी इच्छा थी तब तक स्वर्ग में रहा। ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर कोई भक्ति करके पुण्य अर्जित करके स्वर्ग जाएगा तो ऐसा नहीं कि उसको नीचे गिरना ही पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति गिरने के बाद स्वर्ग नहीं गया था, वो भक्ति करके स्वर्ग में गया था। अंतर है। जो आप कहोगे गीता में वो होता है ना, जो भक्ति करके गिर गया फिर स्वर्ग गया फिर वापस, ना वो अलग है। भक्ति से गिर गया वो स्वर्ग में गया, वो एक अलग बात है, फिर वो नीचे आता है और फिर भक्ति आगे कंटिन्यू करता है। लेकिन ये अलग फैक्टर है, भक्ति करते करते वो स्वर्ग गया, उसकी स्वर्ग जाने की इच्छा थी, फिर वहां से क्रम मुक्ति के तरीके से भगवान के पास वापस चला गया। तो भक्ति का पुण्य कभी नष्ट नहीं होता भाई, जबरदस्त बात है। इसीलिए तो हर दिन भैया सोचना चाहिए आज आखिरी दिन है भैया, कमाई कर लो, आज ब्रीफ केस में अपना लोड कर लो। और ये बड़ा मजेदार श्लोक है, मैं श्लोक तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन श्लोक में लिखा है कि परम श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु कोट किए थे, श्रील रूप गोस्वामी जी की पद्यावली में है कि मुक्ति का मार्ग है तो उसके आप पथिक हो, तो उसका जो लंच बॉक्स है भगवान का नाम है। इंटरेस्टिंग कि मुक्ति के मार्ग पे आप चल रहे हो तो ये लंच बॉक्स है भगवान का नाम है। तो हर दिन हम सब लोग मुक्ति के ही पथिक हैं, तो आगे बढ़ना है मोक्ष में, तो सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट पैक करते हैं ना। आप जब ऑफिस जाते हैं तो ब्रेकफास्ट पैक करते हैं, वहाँ कौन खिलाएगा, है कि नहीं। तो एवरीडे अपना ब्रेकफास्ट पैक कर लेना चाहिए कि हमारा 16 माला हो गया। हम चाहते हैं हर प्रवचन में ये एंड में जरूर बोलूं, बाकी सब भूल जाओ, लेकिन ये याद रहा तो पक्का पार हो जाओगे, है ना भैया दीपक भैया, गलत तो नहीं बोल रहे, याद है ना। 16 माला कर लीजिए तो पक्का भगवान के पास चले। यू आर डूइंग जस्ट टू मच, इज नॉट लेस, इज जस्ट टू मच। तो ये भक्तों का पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। और कुछ कहना चाहते हैं? डाउट नहीं पूछी थी, आप पूछे थे कि लिंक क्या है तो बता दें। अच्छा, तो वो भी लिंक हमको समझ में नहीं आया। जो आप लिखे थे हमको समझ में नहीं आया। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।